जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एमएसपी गारंटी कानून और उसके नुकसान और दुष्परिणाम के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी देश के नागरिक जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान भाई एमएसपी गारंटी कानून और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को एक कानून वापस लेना भी पड़ा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार किसान भाइयों के हितों की रक्षा नहीं करना चाहती। उन्होंने कई बार सरकारी योजनाओं को ऐसा लागू किया है जो फायदेमंद साबित हुई हैं। मैं यहाँ पर सरकारी योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी एमएसपी गारंटी कानून के बारे में जानकारी देना चाहूँगा और उससे ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने अगर ये गारंटी कानून बनाकर किसान भाइयों को दे दिया तो कुछ समय पश्चात किसान भाई खुद एक बार सड़कों पर उतरेंगे और कहेंगे कि भैया हमें ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं चाहिए, हमें इस मुसीबत से बचा लो। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके नुकसान और फायदे के बारे में। इसकी हालत क्या है, किसान भाई किस असमंजस में है, वो चाहते क्या है और किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं। किसान भाइयों की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसे रेगिस्तान में फंसे हुए एक भूखे प्यासे राहगीर की तरह है। राहगीर मतलब एक चारों तरफ वीराना, ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, आंधी तूफान, आसपास में कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अकेला एक राहगीर और मीलों दूर कहीं एक पानी का तालाब। भूखा प्यासा राहगीर उस तालाब की तरफ बढ़ता है, दौड़ता है, लेकिन जितना राहगीर आगे जाता है उतना ही वो तालाब आगे बढ़ता रहता है। वास्तव में वो नकली तालाब होता है। रेगिस्तान के भौगोलिक समीकरण कुछ ऐसे होते हैं जो ये ऐसा दर्शाते हैं कि आगे कुछ मील दूर पर पानी है। ये एक दृष्टिभ्रम होता है। इसी पानी की चाहत में राहगीर बड़ी दूर तक भागता रहता है पानी की चाहत में, लेकिन वो उसको हाथ नहीं लगता, भागता रहता है और क्या अंत में क्या होता है कि वो अपने शरीर की ऊर्जा और ताकत दोनों को बर्बाद कर लेता है। एमएसपी कानून भी रेगिस्तान के उस नकली तालाब की तरह ही है। तो आइए अब किसान भाइयों की जिद की तरफ चलते हैं। किसान भाइयों के इस आंदोलन की वजह से आम आदमी और देश का बहुत बड़ा नुकसान है। रोड जाम होते हैं, यातायात प्रभावित होता है, अनाज का आना जाना, सब्जियों का आना जाना बंद हो जाता है। अगर कोई मरीज अस्पताल जाना चाहे तो वो समय पर नहीं पहुंचता और स्कूल जाने वाले बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। सब्जियां, अनाज, जरूरी चीजों की सप्लाई की चेन टूटती है। अब मान लीजिए एमएसपी कानून बनने के बाद क्या होगा। एमएसपी कानून बनने के बाद महंगाई बढ़ेगी और इसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। इसको मैंने चरणबद्ध तरीके से चिन्हित किया है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा, क्योंकि आम आदमी अगर अनाज महंगा खाएगा तो उसके घर का जो बजट है वो बिगड़ेगा। आमदनी आगे से आ नहीं रही है, उतनी की उतनी है, सीमित है, वहीं टिकी है। लेकिन अनाज महंगा होने से एकदम उस पर भार पड़ता है, तो वो क्या करेगा। ऐसी हालत में अपने मालिक जहां जिस संस्थान में वो काम करता है वहां वो कहेगा कि भैया अब हमारी सैलरी या दिहाड़ी बढ़ाओ, अब हमारा इतने पैसों में गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर मालिक ने उनकी मजदूरों की बात मान ली तो ठीक,
अगर बात नहीं मानी तो मजदूर आदमी बेरोजगार भी हो सकता है। दोनों तरफ से मरना तो गरीब आदमी का ही है। मान लीजिए अगर फैक्ट्री मालिक, उद्योग के मालिक ने अगर बात मान ली, तो आइए देखते हैं कि उनके उद्योगों पे क्या असर पड़ेगा। यहां भी वही सिचुएशन पैदा होगी। कैसे? सैलरी बढ़ी, सैलरी बढ़ने से प्रोडक्ट में लागत, खर्च ज्यादा हुआ, मुनाफा कम हुआ। अब कंपनी घाटे में जाने के कगार पर है। ठीक है जी। कंपनी जब घाटे में जाएगी तब मालिक सोचेगा कि अब मैं अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाऊं। जो मजदूर उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी बढ़ाई है, अब उस प्रोडक्ट का वो मूल्य बढ़ाएंगे। उस बढ़े हुए मूल्य का असर बाजार और खरीदार पर एकदम सीधा असर पड़ेगा। मूल्य अस्थिर होगा, बाजार अस्थिर होगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? जब ये मूल्य बढ़ा दिया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। जहां तक मेरा ख्याल है कि सुई के से लेके एरोप्लेन पर तक सब चीजों पे इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। अब चलते हैं, अब बात करते हैं किसान भाइयों के एमएसपी से मिलने वाले नुकसान और फायदे की। फायदा तो देखिए एक छोटा सा है। एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद उनको अनाज पे मिलने वाली एमएसपी एक तय न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। इसमें अच्छा अनाज हो, अच्छी गुणवत्ता का अनाज हो तो उसमें भी वही भाव, और जो निचले स्तर का सड़ा हुआ, गला सड़ा अनाज होगा उसका भी न्यूनतम समर्थन वही मिलेगा। ठीक है जी। उनको तो यहां पे इस चीज का ये फायदा हो गया। अब आप बात करते हैं नुकसान की। अब मान लीजिए बाजार में बढ़े हुए मूल्य का परिणाम किसान भाइयों के ऊपर भी पड़ेगा। जैसे उनके कृषि के उपकरण हैं, ट्रैक्टर हैं, कृषि में उपयोग होने वाली मशीनें हैं, खाद, दवाइयां, बीज, कीटनाशक दवाइयां, वो सभी आपको बाजार से महंगी ही मिलेंगी, क्योंकि वो फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं, ना कि आपके खेत में। फसल की तरह आप उनको नहीं उगा सकते। इसी तरह से और भी चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, साबुन, तेल, नमक, कपड़ा लत्ता, जूता, चप्पल, ये सभी चीजें आपको बाजार से महंगी ही खरीदना पड़ेंगी, क्योंकि ये आप खेत में नहीं उगा सकते। फैक्ट्रियों में, उद्योगों में ही बन के तैयार होती हैं। एक तरफ आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से आपने एमएसपी के हिसाब से कुछ पैसा आपको मिल गया, लेकिन महंगाई के नाम पर आपने उससे कहीं ज्यादा गंवा चुके हैं। अगर आपके कृषि उपकरण खराब होंगे तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर खराब होगा या हैरो या कल्टीवेटर या ट्रॉली कुछ भी खराब होगा तो आप बेल्डर के पास या खरादिए के पास या किसी दूसरे मैकेनिक के पास जाएंगे तो आपको पुराना भाव नहीं लेगा, आपसे वो पुराना भाव नहीं लेगा, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून के बाद जो भाव ऊपर चढ़े हैं या चढ़ने वाले हैं तो वो उसी भाव से, नए भाव से आपको वो भुगतान करना होगा, जिसका असर आप पर भी पड़ेगा। ये है इस चीज का असर। दूसरी बात, मान लीजिए आपके खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, वो मजदूर, उनका तो सब कुछ मजदूरी पे ही निर्भर है। खाना पीना पहनना सब कुछ मजदूरी से ही है। अगर मजदूरी कम है तो वो लाएंगे कहां से? इसलिए आपको अपने खेत में मजदूरी करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ाना पड़ेगी। यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। अब मान लीजिए आपको एमएसपी के नाम पे 100 रुपए बढ़ा के मिल गए,
लेकिन महंगाई के नाम पे आप वहां पर बाजार में 1,000 रुपए गंवा के आ गए, तो आपको फायदा कहां हुआ? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि ये देश हित का सवाल है, एक स्वार्थ का नहीं। क्योंकि नुकसान तो इसमें आपका भी है, 10 गुना ज्यादा नुकसान है आपका इसमें। सब कुछ आपको जो बाजार से मिलेगा वो आप घर में पैदा नहीं कर सकते, आप अपने खेतों में पैदा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि एमएसपी गारंटी कानून वरदान नहीं, एक अभिशाप है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एमएसपी गारंटी कानून के बिना ही हम आपकी मतलब किसान भाइयों की आय दोगुनी कैसे कर सकते हैं, सरकार कैसे कर सकती है, या आप कैसे कर सकते हैं? तो इसका हल भी मेरे पास है और इसका सुझाव भी है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में, इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में जानकर महत्वपूर्ण जानकारी है, कृपया इसको देखना ना भूलें। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिल सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।